हेलो इंजीनियर्स, हम लोग फ्लैट का पीवाईक्यू कर रहे थे 2022 का और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो आगे आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सीएफजी से है और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक पुश डाउन ऑटोमेटा और डिज़ाइन करना है जो कि एक्सेप्ट करे 0 raised to power n 1 raised to power n लैंग्वेज वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे एक की पॉइंट ये है कि इम्प्टी स्टैक से करवाना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पुश डाउन ऑटोमेटा का अगर हम लोग को स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना होता है, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा हम लोग को बनाना होता है, सॉरी सीएफजी का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना होता है ग्रामर का, या फिर पुश डाउन ऑटोमेटा को अगर हम लोग को डिज़ाइन करना होता है तो वो दो तरह से होता है। एक एम्प्टी स्टैक से होता है, दूसरा होता है आपको फाइनल स्टेट से। तो यहाँ पे किस चीज़ से करना है? यहाँ पे एम्प्टी स्टैक से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था 0 raised to power n 1 raised to power n वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इसको एम्प्टी स्टैक से करवाना है। तो एम्प्टी स्टैक में सबसे फर्स्ट ये बात होता है कि इसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होता है। ठीक, नल स्टोर से स्टेट फाइनल स्टेट का कोई बात ही नहीं होता है, सिर्फ इसमें स्टोर कराना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहा है ना कि 0 raised to power n 1 raised to power n। तो आपको पता है कि स्टैक में इनफाइनाइट मेमोरी, सॉरी सीएफजी जो होता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और पीडीए जो होता है, पीडीए में इनफाइनाइट मेमोरी होता है, जिसके कारण वो अगर 0 raised to power n 1 raised to power n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये इसको स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसको याद रखना होगा कि हम लोग 0 कितना एंटर किए और 1 कितना एंटर किए हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ट्रांजिशन हम लोग लिख लेते हैं, डेल्टा लिख लेते हैं। तो डेल्टा लिखने के लिए सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले क्यू नॉट पे होगा, तो लोग डेल्टा लिखते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट पे जितना भी 0 का ट्रांजिशन आएगा और स्टैक में उस समय क्या होगा, ये चीज़ हम लोग को देखना है। हम लोग इनपुट सिंबल से पढ़ रहे हैं, मान लो कि हम लोग 3 0 3 1 ले रहे हैं, या फिर छोटा ही लेते हैं 2 0 2 1 हम लोग लेते हैं। ये वाला स्ट्रिंग हम लोग को एक्सेप्ट कराना है, तो हमारे पास एक स्टैक होगा जिसमें टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट होगा। तो अभी हम लोग क्यू नॉट स्टेट पे हैं। ठीक, क्यू नॉट स्टेट पे हैं, इनपुट टेप से 0 रीड किया है, टॉप ऑफ स्टैक से 0 रीड किया है, तो हम लोग क्यू नॉट स्टेट पे ही हैं। और अब 0 इसको निकाल करके रीड करते, यहीं पर नहीं रीड कर लेते, तो जेड नॉट बाहर आ गया। अब इसमें क्या हम लोग करना है? तो हम लोग इसमें पुश को एक सिंबल कर देंगे, तो हम लोग इसमें 0 पुश कर देंगे, तो 0 जेड नॉट जो है वो पुश हो गया है। अब टॉप ऑफ स्टैक पे हमारा क्या आ गया है? 0। अब हम लोग क्या रीड करेंगे? अब हम लोग क्यू नॉट पे हैं, इनपुट टेप से हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? क्यू नॉट आगे बढ़ेगा, इनपुट टेप से भी हम लोग ए रीड कर रहे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक अभी हमारा क्या, सॉरी 0 रीड कर रहे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक हमारा अभी क्या है? वो भी 0 है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग किस स्टेट पे जा रहे थे? कहीं नहीं जा रहे, क्यू नॉट पे ही रह रहे हैं। और अब स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक हम लोग बाहर निकाल के देखेंगे तो 0 था, और फिर इसमें एक और 0 पुश कर देंगे, तो 0 0 हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है? वो फिर से 0 है। फिर हमारा कर्सर आगे जाएगा, सॉरी हाँ आगे जाएगा, और फिर अब हम लोग क्या सिंबल रीड करेंगे? अभी हम लोग क्यू नॉट स्टेट पे ही हैं, लेकिन अब हम लोग इनपुट टेप से 1 रीड किए हैं, टॉप ऑफ स्टैक से 0 ही रीड किए हैं। रीड कैसे करते हैं? इसको बाहर निकाल करते हैं, तो 0 रीड किए हैं। ओके, उसके बाद तो हम लोग क्यू 1 स्टेट पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया है, इसलिए हम लोग का क्या कंसेप्ट था कि जितना 0 होगा उतना 1 होगा। तो जब जब 0 आएगा 0 को पुश करते जाएंगे, जब जब 1 आएगा तो 0 को पॉप करते जाएंगे। और जब हमारा सारा 1 खत्म हो जाएगा तो देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक क्या, अगर वो जेड नॉट है तो ये हम लोग का मतलब हम लोग पीडीए बना चुके हैं। तो हम लोग ट्रांजिशन मूव्स लिख रहे हैं। तो जब क्यू नॉट पे है, 1 रीड किया है और टॉप ऑफ द स्टैक से 0 रीड किया है, तो क्या करेगा? पॉप कर देगा। पॉप करने के लिए Q1 स्टेट पे जाएगा, सीधा एप्सिलॉन लिख देते हैं पॉप करने के लिए। अब कहाँ आएगा हमारा? यहाँ आएगा पॉइंटर, स्टेट हमारा यहाँ है, Q1 स्टेट पे है, 1 रीड किया यहाँ से, टॉप ऑफ द स्टैक से फिर से 0 रीड किया, ये वाला तो पॉप हो गया, फिर से 0 रीड किया। अब इस वाले की बारी, तो फिर अब इसको भी पॉप कर दो, तो Q1 स्टेट पे रहेगा एप्सिलॉन, ये भी पॉप हो गया। अब कहाँ है हम लोग? अब इनपुट टेप खत्म हो चुका है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचा है? जेड नॉट बचा है, तो हमारा स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो गया। और इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो ट्रांजिशन डायग्राम आप देख लीजिए, ऐसे बनाएंगे। क्यू नॉट ये स्टार्ट स्टेट है, अगर ए सॉरी इनपुट टेप से ए रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक से जेड रीड किया, क्या पुश कर दिया? ए जेड नॉट। फिर जितना भी इनपुट टेप से ए रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक से ए रीड किया, तो क्या पुश कर दिया? ए। अब जितना भी ए आएगा उसको एक्सेप्ट करते जाएगा। जब हमारा बी आ जाएगा, सॉरी ए की जगह पे आप यहाँ 1 करते जाइएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में हमारे 0 1 था,
ए बी नहीं था। तो अब जहाँ जहाँ मैंने ए लिखा है आप वहाँ 0 कर लीजिएगा, या फिर मैं कर ही देती हूँ। ए में लिखने की आदत हो गई है तो ए लिखा गया। हाँ, तो पहले क्या हुआ था, इनपुट टिप से 0 रीड किया, टॉप दिस स्टैक से जेड नॉट रीड किया, तो पुश क्या कर दिया 0 जेड नॉट। उसके बाद क्या कि इनपुट टिप से ए रीड किया, टॉप ऑफ दिस स्टैक से, ओहो, इनपुट टिप से 0 रीड किया, टॉप ऑफ दिस स्टैक से 0 रीड किया, 0 रीड किया, तो क्या पुश कर दिया 0 0 पुश कर दिया। उसके बाद जब 1 आ गया हमारा, तो इनपुट टिप से 1 रीड किया, टॉप ऑफ दिस स्टैक में अब क्या है, अब 0 है, उसके बाद उसको पॉप कर दिया और दूसरे स्टेट पे चला गया Q1 पे। Q1 पे क्या हुआ कि जितना भी 1 आया सबको एक्सेप्ट किया और इनपुट से 0 रीड करते गया और फिर पॉप करते गया। जब हमारे ये भी ख़त्म हो गया तो लास्ट स्टेट पे आया कि अब इनपुट टिप से ये एप्सिलॉन रीड कर लिया है, इनपुट टिप से 0 0 1 1 था, सब यूटिलाइज हो गया। यहाँ पे क्या हो जाए, एप्सिलॉन रीड किया है, टॉप ऑफ दिस स्टैक से जेड नॉट रीड किया है, तो एप्सिलॉन कुछ पॉप जेड नॉट को भी पॉप कर दिया है और हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है। इसी को कहते हैं एम्प्टी स्टैक से पीडीए को बनाना, जो कि किसी भी दिए गए लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैंने बहुत अच्छे फ्लैट का प्लेलिस्ट बना रखा है और इसमें जितने सारे क्वेश्चन है ना वो सारे मैंने उस प्लेलिस्ट में करवाए हैं, ठीक है। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या है ना कि आपको पढ़ना होगा कंपाइलर डिज़ाइन, और कंपाइलर डिज़ाइन में 25% सिलेबस जो है वो फ्लैट का ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये आप जाकर के पीडीए का जो वीडियो होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ही मिनट का वीडियो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, सब कुछ आप सीख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, ये भी जाके वीडियो में देख लीजिएगा। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज करके एक वीडियो होगा, उसमें इसमें DFA टू RE कन्वर्जन, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो है DFA टू RE, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आराम से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है NFA टू DFA, ओ माय गॉड, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाया। NFA टू DFA करके एक वीडियो होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा जाकर के अच्छे से पूरा कंसेप्ट, क्योंकि अभी मैं बताऊँगी तो फिर से मुझे वही सब चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, और मतलब समझ आइए कि क्वेश्चन नंबर 7 ही वो वीडियो में बना हुआ है, ठीक। तो वो जा करके आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट है कि एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, वो एम्बिगियस कब होता है, तो एम्बिगियस तब होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी ग्रामर दिया हुआ है वो एम्बिगियस तब होता है ना जब उसका ये एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री एग्जिस्ट करता है, या तो वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव मोर देन 1 एग्जिस्ट करे, या तो RMD राइट मोस्ट डेरिवेटिव जो वो मोर देन 1 एग्जिस्ट करे ट्री, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये ग्रामर जो है वो एम्बिगियस ग्रामर है। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, बताना ये ग्रामर जो है वो एम्बिगियस है कि नहीं, ठीक। तो हम लोग बना करके देखते हैं इस वाले को। इस क्वेश्चन में मुझे एक मिस्टेक लग रहा है, आई होप आप लोगों को भी लगेगा वो मिस्टेक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें स्मॉल s की जगह वहाँ पे कैपिटल S होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर ये एम्बिगियस ग्रामर नहीं होगा। यहाँ पे जो स्मॉल s है फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में S ड्राइव्स A और स्मॉल s है, यहाँ पे A और कैपिटल S होना चाहिए, और मैं कैपिटल S मान के ही बनाऊंगी। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर आपको मतलब स्मॉल s से एम्बिगुअस आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कैपिटल S मान के बना रही हूँ, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, कैपिटल S, A कैपिटल S, B कैपिटल S और एप्सिलॉन। तो इसमें हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका कोई ऐसे एल्गोरिदम वगैरह नहीं आता है, सीधा आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना होगा, कोई एक स्ट्रिंग लेना होगा, उसका देखना होगा कि 2 बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक। तो जनरली बहुत कम वाले में ही हो जाता है, तो ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती है। AABEP, इसका हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव बनाते हैं। S, इसको हम लोगों ने लिखा ASBS, कोई सा ही प्रोडक्शन उठा सकते हैं क्योंकि सब S स्टार्ट से ही है, स्टार्ट है, तो जब S हमारा स्टार्ट सिंबल है तो हम लोग S वाला कोई सा भी प्रोडक्शन उठा सकते हैं। तो मैंने सेकेंड वाला प्रोडक्शन लिया है, यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्शन, सेकेंड वाला प्रोडक्शन लिया। उसके बाद फिर इस S को मैंने फर्दर क्या कर दिया, फर्स्ट वाले प्रोडक्शन का यूज़ करके AS में तोड़ दिया, और इस S को मैंने एप्सिलॉन कर दिया। तो स्ट्रिंग आया B और एक और B, 1 मिनट रुकेगा, AAB ही मैंने स्ट्रिंग लिया, सॉरी AAB मैंने स्ट्रिंग लिया।
AAB, तो हमारा स्ट्रिंग क्या आया AAB, इस वाले एस को भी हम लोगों ने एप्सिलॉन कर दिया, स्ट्रिंग आ गया AAB। और इसको एक और तरह से हम लोग AAB ला सकते हैं और LMD में ही, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने देखो लेफ्ट साइड वाले को पहले टर्मिनल बनाया है, फिर लेफ्ट साइड वाले को टर्मिनल बनाया है, फिर लेफ्ट साइड वाले को ही टर्मिनल बनाया है पहले, ठीक। इसके लिए इसको हम लोग LMD कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। अब इसको फर्स्ट वाले प्रोडक्शन का यूज़ करके मैंने AS लिखा, फिर इसको सेकेंड वाले प्रोडक्शन का यूज़ करके ASBS लिखा, इसको भी एप्सिलॉन कर दिया, इसको भी एप्सिलॉन कर दिया। अब आ गया AAB, मतलब एक ही स्ट्रिंग AAB को हम लोगों ने दो तरह से जनरेट कर दिया और दोनों जो पार्स ट्री है वो LMD का ही, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव का ही है। तो हाँ, ये ग्रामर जो है वो प्रूफ होता है कि ये दिया गया ग्रामर जो है वो एम्बिग्युअस है। नेक्स्ट में आपको एक ट्यूरिंग मशीन डिफाइन करना है और डिज़ाइन करना है। पहले डिफाइन करना है ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, फिर डिज़ाइन करना है एक ट्यूरिंग मशीन जो कि रिकॉग्नाइज कर सके दिए गए लैंग्वेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, नहीं होता है, किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, ये भी सेम टू सेम लैंग्वेज में पढ़ा चुकी हूँ। तो जाके ट्यूरिंग मशीन का आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर A वही है, वो फर्स्ट वाला वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक DFA कंस्ट्रक्ट करना है और ये दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं DFA। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है 0 + 1 0 0 + 1 1 0 + 1। स्टार किस पे है, स्टार फर्स्ट और लास्ट वाले पे है। ओके, स्टार स्टार। तो एट फर्स्ट 0 + 1 कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। 0 के लिए 2 स्टेट ले लेते हैं, ये वाला पहले हम लोग बना रहे हैं। ये हो गया हमारा 0 का ट्रांजिशन। सिर्फ 1 का ट्रांजिशन कैसे होगा, तो 1 का ट्रांजिशन ये हो गया, 2 स्टेट ले लिया, हो गया ये 1 का ट्रांजिशन हो गया। अब इसमें अगर आपको कहता ना कि 0 एंड 1, यहाँ पे तो और है, प्लस है, और है, यहाँ पे अगर एंड कहता तो आप सिंपली इसको ऐसे बना देते, ये हो जाता 0 एंड 1, ये हो जाता 0 0 और 1, सॉरी ये हो जाता 0 और 1। लेकिन यहाँ पे 0 और 1 नहीं कह रहा है, यहाँ पे 0 एंड 1 कह रहा है। तो एंड जब बोलता है तो 2 स्टेट एक्स्ट्रा लगाते हैं और एप्सिलॉन मूव के साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं, एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। तो ये हुआ 0 + 1। लेकिन हम लोग क्या करना है, 0 + 1 का स्टार, 0 + 1 का अगर स्टार बोले तो इस लास्ट वाले को, ठीक, ये जो लास्ट वाले इसको यहाँ जो लगाए उससे जोड़ देना चाहिए। तो ये हो गया 0 + 1, सॉरी, और इसमें 2 और लगा देते हैं। अगर स्टार कहता है ना तो 2 और लगा देते हैं और इसके पहले वाले फाइनल स्टेट को पहले वाले इनिशियल स्टेट से और दूसरा वाला जो हम लोगों ने फाइनल स्टेट बनाया है उसको दूसरे वाले इनिशियल स्टेट से जोड़ देते हैं और सारा मूव जो होता है एप्सिलॉन होता है। तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, ये हम लोगों ने बनाया 0 + 1 का स्टार। अब हम लोग बनाते हैं 0 0 1 1। तो 0 0 0 0 क्या है, कॉन्कैट करके है, मतलब और में है, तो और में है तो सीधा बन जाएगा 0 ये रहा, 0 ये रहा, फिर है 1 1 1 ये रहा, 1 ये रहा, 0 0 1 1 हो गया। अब 0 0 1 1 दोनों प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्लस के साथ मैंने क्या बताया था कि 2 एक्स्ट्रा एप्सिलॉन मूव लगा दो, स्टेट लगा के एप्सिलॉन मूव लगा दो, तो एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। तो 0 0 1 1 हो गया। इस पर कोई स्टार नहीं, अगर स्टार रहता तो 2 और लगाते, ठीक, उसके बाद ये वाले को इससे जोड़ देते, ये वाले को इससे जोड़ देते, लेकिन स्टार है नहीं इसमें तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। 0 0 1 1 अब फिर है 0 + 1, बस 0 और 1 को प्लस कर देना है। तो 0 + 1 बना लेते। 0 कैसे बनाए थे हम लोग, ये रहा 0 ये रहा 1 और दोनों को प्लस करना है, तो ये एप्सिलॉन मूव एप्सिलॉन मूव एप्सिलॉन मूव एप्सिलॉन मूव। तो हम लोगों ने सबको सेपरेटली बना लिया और ये स्टार भी है 0 + 1 का स्टार। स्टार बनाने कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं, एक एक और लगाते हैं दोनों साइड से और ये लास्ट वाले को फर्स्ट वाले में और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, सॉरी इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और ये दोनों तो होगा ही कनेक्ट,
एप्सिलॉन मूव, एप्सिलॉन मूव, एप्सिलॉन मूव, एप्सिलॉन मूव। तो हम लोगों ने तीनों का सेपरेट सेपरेट बना लिया। जब सेपरेट सेपरेट बनाया तब क्या करना होता है, तो सिंपली सबको कनेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी प्लस रहता तो फिर हम लोग एक एक एक्स्ट्रा बनाते, फिर इन दोनों को कनेक्ट करते, लेकिन प्लस नहीं, यहाँ पे कॉन्कैट करना है, कॉन्कैटिनेशन है। तो सिंपली इसको जोड़ दो, इसके लास्ट वाले को इसके फर्स्ट वाले से जोड़ दो एप्सिलॉन मूव से, इसके लास्ट वाले को इसके फर्स्ट वाले से जोड़ दो एप्सिलॉन मूव से। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू DFA। और नेक्स्ट है कि पंपिंग लेम्मा फॉर CFL क्या होता है, जाके पंपिंग लेम्मा फॉर CFL वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से 2 नंबर का ही कोई 2 ही बनाना है और 7 नंबर का एक है, तो 7 नंबर के लिए वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आप जाके उसको देख लीजिए। उसका GNF है, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म वाला वीडियो होगा CNF कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG में, तो उसको जाकर के आप देख लीजिए। उसमें मैंने CNF और GNF दोनों बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टैक ट्यूरिंग मशीन क्या होता है और NP हार्ड प्रॉब्लम क्या होता है, ये है नेक्स्ट। तो मल्टी स्टैक ट्यूरिंग मशीन एक वेरिएंट है क्लासिकल ट्यूरिंग मशीन का, जो कि एक्सटेंड करता है अपने कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ को। ये कैसे एक्सटेंड करता है, तो मल्टीपल स्टैक्स लगा करके अपने स्टोरेज स्ट्रक्चर में। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो जैसा क्लासिकल ट्यूनिंग मशीन होता है वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, एक टेप होता है जो कि सेल्स में डिवाइड होता है, रीड और राइट हेड होता है, सेम टू सेम जो कि ट्यूरिंग मशीन में होता है। और इसके एडिशन में क्या होता है कि एडिशन टू द टेप एंड मल्टी स्टैक ट्यूरिंग मशीन, इसके पास मल्टीपल स्टैक्स होते हैं और सारा स्टैक जो कैपेबल होता है स्टोर करने के लिए सिंबल्स और टास्क परफॉर्म करने के बाद जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब स्टोर करने के लिए होता है। मल्टी स्टैक ट्यूरिंग मशीन ज़्यादा पावरफुल होता है क्लासिकल ट्यूरिंग मशीन से कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो। और द प्रेजेंट ऑफ मल्टीपल स्टैक्स अलाउ करता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरेज और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट था क्या कि NP हार्ड प्रॉब्लम क्या होता है, तो NP हार्ड प्रॉब्लम एक टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होता है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्लास को बिलोंग करता है NP हार्ड के, जो कि स्टैंड कर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम हार्ड प्रॉब्लम्स। NP हार्ड प्रॉब्लम कैरेक्टराइज किया जाता है प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, अगर कोई एक भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा तो ऑल द प्रॉब्लम इन द कॉम्प्लेक्सिटी क्लास NP कुड ऑल्सो बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब क्या कि जो हमारे NP हार्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी है इसमें से एक भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाता है, तो ये पूरा जो सेट है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगा। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि NP हार्ड प्रॉब्लम जो होता है मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो 2022 का हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और आप जाकर के मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार फ्लैट का प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आगे किस चीज़ का मैं PYQ करूँ वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इस फ्लैट के साथ आप PhD का भी कंप्लीट हो चुका है PYQ, तो नेक्स्ट किस चीज़ का करना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और किस चीज़ के लेक्चर वीडियोस आपको चाहिए वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ का पूरा लेक्चर बना दूंगी। और पूरा मतलब BU के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा उससे, और कुछ ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।